नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। ईवीएम को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इसके इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता आमने सामने आ गए हैं। ताजा विवाद एलन मस्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीच बहस और मुंबई पुलिस के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पैदा हुआ। देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठने लगी है। ईवीएम को लेकर इस बार बहस राष्ट्रीय स्तर की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इस मसले पर बहस की शुरुआत हुई है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की वकालत की है। मस्क की इस टिप्पणी के बाद देश की कई दिग्गज हस्तियों ने इस मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की वकालत की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अब यदि दुनिया में आईटी सेक्टर के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क भी ईवीएम पर अविश्वास कर रहे हैं, यानी कि उसके मैनिपुलेट होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को इसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? उन्होंने आगे कहा, हमारी क्या मांग है, वीवीपैट स्लिप डिब्बे में गिरने के बजाय वोटर्स के हाथ में दे दो, वो संतुष्ट होकर बैलेट बॉक्स में डाल देगा। 100% वीवीपैट स्लिप की गिनती करवा दो, इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए? मैंने स्वयं काउंटिंग टेबल पर ईवीएम द्वारा और चुनी गई 5 वीवीपैट स्लिप की गिनती में कितना समय लगता है देखा, कोई अंतर नहीं था। मेरा माननीय न्यायपालिका से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इस पर क्लोज्ड माइंड से नहीं पर ओपन माइंड से विचार करें। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और अगर आप हारे तो ईवीएम जीरो। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया कि ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। विपक्ष केवल अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कहते हैं। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात थी तो आज उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाविकास आघाड़ी जहां ज्यादा सीटें जीती है वहां ईवीएम सही है और जहां हारे हैं वहां मशीन खराब है। ये कैसी बात हुई? महाविकास आघाड़ी के लोग जहां से जीते हैं उन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी भी 2 जगह से जीते हैं, तो क्या वहां भी ईवीएम खराब है? ईवीएम को लेकर फिर से छिड़े विवाद पर सैम पित्रोदा ने एक्स पर अपने कई पोस्ट कर इसके इस्तेमाल की आलोचना की और बैलेट पेपर के इस्तेमाल की बात भी कही। तो अब ये एलन मस्क ने फिर इस चिंगारी को हवा दे दी और एक बार फिर ईवीएम बनाम वीवीपैट की जंग छिड़ गई। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।